जो परवीन तांबे है वो 42 ईयर्स में आईपीएल में डेब्यू किए हैं। जो एज में आदमी लोग क्रिकेट में संन्यास लेता है उस एज में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया। आपको बताऊंगा, पहले तो मैंने आपको बैटिंग और बॉलिंग के बारे में बताया था, पर आज का वीडियो जो मोटिवेशन के बारे में, कि क्रिकेट में जितना खेलना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोटिवेशन, कि जितना अच्छा आप मोटिवेट रहेंगे उतना आप क्रिकेट में फोकस भी बना रहेगा और उतना अच्छा से खेल सकते हैं। तो आज का जो स्टोरी है मिस्टर परवीन तांबे का है, जो कि एक लेग स्पिनर है, और उनका जो स्टोरी में सबसे खास बात क्या है, 42 ईयर्स में आईपीएल में डेब्यू किए हैं। जो एज में आदमी लोग क्रिकेट में संन्यास लेता है उस एज में उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया। तो इनका जो स्टोरी है इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनका स्टोरी में जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको मेन मेन टॉपिक में बताता हूँ क्या क्या इसमें आप सीख सकते हैं। परवीन तांबे जो है वो 42 ईयर्स में सीधे आईपीएल में डेब्यू किए हैं। उन्होंने ना अंडर 14, ना अंडर 16, अंडर 19, ना अंडर 23 ऐसा करके या रणजी ट्रॉफी कोई भी फॉर्मेट डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं खेला, उन्होंने सीधे आईपीएल में सिलेक्शन करवाया है। तो आपको ये ध्यान देना कि 42 ईयर्स में जो क्रिकेट में आदमी लोग संन्यास लेता उस उम्र में उन्होंने पहली बार आईपीएल खेला। तो ये स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्टोरी से आपको काफी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा और आप काफी कुछ सीख सकते हैं। और जब क्रिकेट खेलते हैं तो लाइफ में आपका स्ट्रगल लाइफ आएगा, तो आपके लिए मोटिवेशन रहेगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो लाइफ में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगा तो आप ये सब चीज देख के मोटिवेट होके आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए पॉइंट में आता हूँ, उनका मोटिवेशन कहाँ से मिला। ये सबसे पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। जब वो बच्चे थे तब क्या हो रहा था, रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था। तो रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था तो वो वहां देखने जा रहे थे। तो काफी लोग और भी दर्शक लोग मैच देखने जा रहे थे, उनमें एक वो भी थे। जब वो गेट में एंट्री कर रहे थे तब क्या गार्ड ने सब जो दर्शक लोग सबको रोक दिया था। उनमें से एक परवीन तांबे भी थे, जो किसी दिन उन्होंने गार्ड से कहा था कि आज मुझे घुसने नहीं दे रहे हो, पर एक दिन याद रखना कि मैं इसी ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी का मैच खेलूंगा और वीआईपी में मेरे पूरा फैमिली मैच देखेंगे और इसी ग्राउंड में मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेलूंगा। वहां से उनको मोटिवेशन मिला था और वो ठान लिए थे कि हमको रणजी ट्रॉफी का मैच खेलना और इसी ग्राउंड में मैं रणजी ट्रॉफी का मैच खेलूंगा। ठीक है, तो इस चीज में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका जुनून रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देख सकते आप इतना कम उम्र में उन्होंने ठान लिया था कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है, और उन्होंने यही जुनून 42 ईयर्स की उम्र में उन्हें आईपीएल खेला। उसी के 1-2 साल के बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू किया, और जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ, उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच वहां खेला। ने परवीन तांबे का मैच देखा। जैसा कि मैं अब आपको उनके क्रिकेट जर्नी का मेन मेन पॉइंट का आपको बताता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, मेन मेन पॉइंट को बताऊंगा, जिससे आपको लाइफ में मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि क्रिकेट मुझे छोड़ देना चाहिए। तो आप इस चीज को सोच के क्रिकेट में अपना क्रिकेट कंटिन्यू रख के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब वो 24 और 25 एज के हो गए थे, उस उम्र तक उन्होंने ना अंडर 19 स्टेट खेला, ना अंडर 23 स्टेट खेला। आप देख सकते हैं इस एज में अगर आदमी लोग क्रिकेट नहीं खेल पाता है तो आदमी लोग को मोटिवेशन ऐसे भी डाउन हो जाता है, बहुत को क्रिकेट में हार मान जाता है। जैसा कि लगभग 95% लोग का क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आता है, अंडर 23 का स्टेट नहीं खेल पाते हैं तो वो हार मान जाते हैं और क्रिकेट छोड़ जाते हार मान जाते हो, क्रिकेट छोड़ देते हैं। पर प्रवीण तांबे ने ऐसा नहीं किया, 25 एज तक वो हार नहीं माने। उन्होंने चाह लिया था कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है तो खेलना है। तो क्या घर से काफी प्रेशर मिलने लगा, कुछ काम करो कुछ काम करो, कब तक घर का पैसा से खेलोगे, कुछ काम करो। तो घर से काफी प्रेशर मिलने के बाद उन्होंने एक जॉब के लिए जाने वाले थे, पर क्या हुआ, एक मैच पड़ गया था जो काफी इंपॉर्टेंट मैच था। तो वो क्या हुआ कि वो जॉब को छोड़ के मैच खेलने गए। तो आप देख सकते हैं भगवान भी सब देखते हैं। तो 25 के एज में जब वो मैच खेलने गए तो क्या हुआ, वो मैच जो चल रहा था वो ऑफिशियली मैच चल रहा था। उस मैच में क्या हुआ, किसी और प्लेयर के जगह उनका टीम में वो गए थे खेलने के लिए। तो उसमें वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो क्या हुआ, उनका अच्छा परफॉर्मेंस के कारण उनका क्या हुआ, उस ऑफिस में नौकरी लग गया। तो क्या हुआ, उस नौकरी लगने से क्या हुआ, ऑफिस में काम भी कर रहे हैं और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इनसे एक चीज सीखने को मिलेगा, इस पॉइंट से आपको ये चीज सीखने को मिलेगा, अगर आप सच्चे दिल से कोई भी चीज चाहते करना तो भगवान भी उसमें आपका सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 25 के एज में जब वो क्रिकेट में जब जॉब करने वाले थे और क्रिकेट उनका छूटने वाला था, तो क्या वो भगवान भगवान भी उनका सपोर्ट किया। तो क्या वो मैच खेलने गए, वहां काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए, तो उनका जॉब भी लग गया और साथ में वो क्रिकेट भी खेल रहे। तो उनका लाइफ ठीक चलने लगा, वो लगभग 4-5-6 साल तक कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहे। तो उनको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला और कंटिन्यू क्रिकेट करियर काफी अच्छा चल रहा। पर उसी में एक कोच का एंट्री होता है। तो उन्होंने कहा कि आप तुम फास्ट बॉलिंग जो करते हो उससे अच्छा तुम लेग स्पिन करो, लेग स्पिन तुम अच्छा करते हो। 30 साल के बाद अगर आप बचपन से फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं और अचानक से आपको बोले स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं,
तो कोई भी आदमी नहीं मानेगा और कोई भी आदमी ये चीज नहीं करना चाहेगा, जैसा कि परवीन तांबे ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं फास्ट बॉलिंग ही करूंगा। तो एक मैच का सिचुएशन पड़ा था, तो क्या हुआ कि मैच में आखिर ओवर में 10-12 रन चाहिए था, जो कि मैच लगभग टीम जीत चुका था। तो वो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे और लास्ट ओवर में 12-13 रन चाहिए था, वो पिटा गया। तो आप देख सकते हैं। तो कोच ने उन्होंने कहा था कि आप स्पिन बॉलिंग मैच में डालना है, उन्होंने जबरदस्ती फास्ट बॉलिंग किया, ये मैच हार गए। आगे बढ़ता हूँ। तो क्या हुआ कि एक दिन खुद ऐसे कंटिन्यू मैच खेले, उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रह रहा, पर वो हर बार रणजी ट्रॉफी का प्रोवेल 40 में जा रहे थे, पर उनका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। ऐसा इसका रीजन ये है कि 30 प्लस एज उनका हो गया था, वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे थे, पर उनका एज 30 प्लस हो गया था, इनके कारण का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उन लोगों का कहना था, सिलेक्टर लोग का, कि इतना ज्यादा एज वाला प्लेयर खिलाने से अच्छा कि मैं युवा प्लेयर को चांस दूंगा। तो इसी कारण उनका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ कि कंटिन्यू क्रिकेट खेले जा रहे हैं, पर उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रह रहा है। तो कोच ने उन्हें कहा स्पिन फेंकने, लेकिन वो लोगों ने स्पिन नहीं फेंका। क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बोले सर आप मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे स्पिन बॉलिंग नहीं करना, फिर भी हमें ध्यान नहीं दे रहे। तो बोले कि एक ये प्लेयर को तुम फास्ट बॉलिंग करके देखो। तो फास्ट बॉलिंग उन्होंने किया उसको, तो उसने हर 2 बॉल में 2 छक्का मार दिया। तो वो प्लेयर जो था, वो जूनियर प्लेयर था, वो बहुत खुश हो रहा था उनको छक्का मार के, परवीन तांबे सर को छक्का मार के फास्ट बॉलिंग में काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तो उन्होंने कोच ने उन्हें कहा कि इतना खुश क्यों हो रहे, तुम कोई रणजी ट्रॉफी बॉलर को मारे हो क्या छक्का, ऐसा उन्होंने उसको कहा। तो उस समय परवीन तांबे सर को काफी ज्यादा बुरा लगा। तुरंत वो गुस्सा में घर गए, तो जब जाने लगे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण उनके पैर में चोट लग गया और उनका 20-25 दिन का मतलब इंजरी हो गया था, 25 दिन का उनका रेस्ट हो गया। फिर दोबारा वो क्रिकेट में वापसी करने के लिए आए। उनका उस समय एज हो रहा था 31-32 साल उनका एज हो रहा था। जब वापसी के दोबारा क्रिकेट खेले तो ऑफिस में काफी ज्यादा लॉस होने के कारण उनका जो ऑफिस था वो बंद हो चुका था। अब उनके पास काम कुछ नहीं था। आप सोच सकते 32 साल की उम्र में, अब उस एज में आदमी लोग को कोई ऑफिस कोई काम नहीं रहेगा, तो क्या करेगा कि कोई दूसरा काम देख के घर परिवार अपना देखेगा। उस समय परवीन तांबे सर का नौकरी लग चुका, मतलब कि शादी हो चुका था और उनके बच्चे भी थे। तो उस एज में आप सोच सकते हैं 32 साल की उम्र में, उस उम्र में अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका जब फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है तो काफी लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं। उनमें भी परवीन तांबे सर ने हार नहीं माना, ऐसी खोज रहे थे जहां वो काम भी कर सके और क्रिकेट खेल भी सके। घर वाला उनकी पत्नी तक उन्हें मना करते क्रिकेट मत खेलो मत खेलो मत खेलो, पर उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने चाह लिया था कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है तो खेलना है। फिर उन्हें एक वैकेंसी वाला दिखा कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो एक कंपनी में उसने ज्वाइन किया, वो डायमंड का कंपनी था, वहाँ ज्वाइन किए तो मात्र वहाँ 1500 में महीना दे रहा था। और उतना कम पैसा में किसी के घर चलना काफी मुश्किल है, पर उनको वो सोचे थे क्रिकेट भी साथ में खेलना है, तो 1500 के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा कंटिन्यू 1.5 साल तक उन्होंने काम किया, पर पता चला वो जो ऑफिस था वो झूठ बोल रहा था। उस ऑफिस से क्रिकेट खेलने का कोई ऐसा स्कोप नहीं था, वो ऐसा कोई टीम ही नहीं उतारे थे, पर झूठ बोल के उनको टीम में उनको काम करने के लिए बस 1500 के लिए रखा था। एक दिन उन्हें सच का पता चल गया और फिर उन्होंने काम छोड़ दिया। ऐसा करते करते उन्हें 32-33 साल हो गया, पर उन्होंने हार नहीं माना। फिर एक दिन 34 साल देखते देखते उनका 34 साल उनका एज हो चुका था। लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो 34 साल के थे, तो एक मैच खेल रहे थे। तो मैच के समय क्या हुआ था कि जब वो मैच खेल रहे थे, तो जब वो लास्ट ओवर डाल रहे थे, लास्ट ओवर में 7 रन की जरूरत थी, और 7 रन की जरूरत थी। जब वो बॉलिंग करने जा रहे थे, तो बॉलिंग करने जा रहे थे, उनके पैर में जहाँ इंजरी हुआ था वहीं पे उनको दर्द होने लगा। तो दर्द होने के कारण वो रनअप नहीं ले पा रहे थे। तो सोचे थे, फिर वो सोचे कि मैं क्या करूं, तो उनको अपना कोच वाला बात याद आ गया। तो सोचे कि लेग स्पिन डालते हैं, और एक ओवर में 7 रन की जरूरत थी और लेग स्पिन करने का सोचे, और वो लेग स्पिन बॉलिंग किए तो काफी अच्छा बॉलिंग किया और एक ओवर में 7 रन बचा भी लिए और 3 विकेट भी लिए। तो उनको उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला और फिर उनको लगा कि मैं स्पिन बॉलिंग कर सकता हूँ। तो उन्हें तुरंत फिर अपने कोच जिन्होंने उनसे कहा था कि आप लेग स्पिन कीजिए, तुरंत उनके पास गए और उस दिन भींग के गए थे उनके घर। तो उन्होंने कोच सर से कहा था कि सर मुझे लेग स्पिन सीखना, मुझे सिखाइए। तो कोच ने उन्हें कहा कि तुम्हारा एज क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेरा भी 34 साल एज हो रहा है। तो बोले कि 34 साल की उम्र में अब तुम्हारा क्रिकेट करियर लगभग खत्म हो गया, अब तुम्हारा ऊपर खेलने का रणजी ट्रॉफी खेलने का सपना लगभग खत्म हो गया और बहुत कम चांस है तुम्हें रणजी ट्रॉफी खेलने का। और उन्होंने कहा कि सर कम चांस है, पर चांस तो है ना, मैं मैनेज कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे करोगे, तुम काम करोगे क्रिकेट खेलोगे, कैसे कर पाओगे। तो उन्होंने कहा सर मैं मैनेज कर लूंगा। तो उस सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान रहता तो 34 साल की उम्र में अपना बॉलिंग चेंज नहीं करता। जैसे कोई भी इंसान बैट्समैन करता है, उनको बोलेगा बॉलिंग कीजिए, आप फास्ट बॉल बोले स्पिन करने, तो कोई भी उस एज में नहीं करेगा। लेकिन परवीन तांबे सर का ये जुनून था कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना ही खेलना है, तो उन्होंने 34 साल की उम्र में फास्ट बॉलिंग से लेग स्पिन करना स्टार्ट किया।
जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने उस एज में फैमिली का प्रॉब्लम को देखते हुए उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि अपना क्रिकेट करियर उनका खत्म ना हो, क्रिकेट भी उनको साथ में अच्छा रखना है, तो उन्होंने क्या किया था, रात में क्लब में काम किया और क्लब में उन्होंने नाइट शिफ्ट का वो काम करते थे और सुबह प्रैक्टिस करते थे। आप सोच सकते हैं कि एक दिन में आदमी कम से कम 8-9 घंटा उसको नींद चाहिए, पर वो काम करने के कारण और क्रिकेट खेलने का उनका सोने का टाइमिंग काफी ज्यादा कम हो गया था, कम से कम टाइम सोते थे और बहुत ज्यादा मेहनत करते थे सिर्फ इसी के लिए कि हमको रणजी ट्रॉफी खेलना है। आप सोच रहे 34 साल की उम्र में उन्होंने का जुनून कितना हाई लेवल का था कि उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना ही खेलना है। उनका ये जुनून के कारण वो काफी अच्छा से मेहनत अच्छे से कर पा रहे थे। किसी चीज में भी आगे बढ़ने के लिए जुनून काफी इंपॉर्टेंट है। और सब उसे बोलते भी थे कि तुम्हारा एज कितना ज्यादा हो रहा है, 34, 35, 36 साल तुम्हारा एज हो गया है, तो तुमको नहीं लगा तुम्हें संन्यास का घोषणा कर देना चाहिए। तो 36 साल मुझे नंबर सिर्फ लगता है, मेरा फिटनेस देखिए, मेरा फिटनेस 25-26 साल का लड़का के जैसा है। तो मेरा फिटनेस अच्छा, तो एज जैसा नंबर, एज से हमको कोई मतलब नहीं है, हम फिटनेस काफी ज्यादा हम फिट है। तो उनका ये मोटिवेशन था कि हम फिट भी, और आप जान सकते हैं कि आपका फिटनेस अच्छा रहेगा तो ना एज कोई लिमिट नहीं होता। जैसे कि आप जेम्स एंडरसन को भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा एज होने के बाद भी वो कंटिन्यू अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, देख सकते हैं। तो उन्होंने काफी ज्यादा लेग स्पिन में मेहनत किया और 1-2 साल काफी ज्यादा मेहनत करने का उनका लेग स्पिन काफी अच्छा हो गया। देखते थे 35 साल, 36 साल, 37 साल वो काफी अच्छा लेग स्पिन फेंक रहे थे, लेकिन वो बॉलिंग उसके बाद भी अच्छा करने के बाद भी उनका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका बोल रहे थे कि इनका 37 साल, 36 साल उम्र हो गया, इस उम्र में खिलाने से अच्छा मैं कोई नया युवा प्लेयर खिलाऊं। या शुरुआत से उनका जैसा हो रहा था अभी भी वैसे ही हो रहा था। तो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं पर उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ऐसा देखिए 36 साल, 33 साल, 38 साल, 39 साल, 40, ऐसा दिन गुजरता गया और समय पार होते गया, पर उनका मोटिवेशन का कमी नहीं हुआ। वो हमेशा सोचते थे हमको क्रिकेट खेलना ही खेलना। की उम्र में राहुल द्रविड़ जो राजस्थान रॉयल्स के कोच थे, उन्होंने प्रवीण तांबे सर को फोन किया और बोले कि तुम आईपीएल खेलना चाहते हो, और वो 42 साल की उम्र में उन्हें आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला। और 42 और 43 साल की उम्र में वो आईपीएल खेला, 44 साल की उम्र में भी उन्होंने आईपीएल खेला और आईपीएल के दूसरे सीजन में उन्होंने हैट्रिक भी लिया और हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। आप सोच 43 साल की उम्र में आप देख सकते हैं आईपीएल में क्रिकेट कितना फास्ट हो चुका है। इतना ज्यादा एज होने के बाद क्रिकेट में खेलना नामुमकिन है। 35-36 होते होते क्रिकेट में आदमी लोग को छोड़ना पड़ता है, लेकिन 43 साल की उम्र, 44 साल की उम्र तक वो कंटिन्यू आईपीएल खेलते रहे। आप सोच सकते उसका जुनून कितना हाई लेवल था। जब वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनसे उनका रणजी ट्रॉफी में भी सिलेक्शन हुआ। जो उनका जुनून था वो रणजी ट्रॉफी भी खेले, और जैसे उन्होंने कहा था कि वीआईपी सीट पर मेरे पेरेंट्स बैठेंगे, उनके मम्मी पापा और सारे फैमिली मेंबर्स वहां बैठ कर उनका मैच देखेंगे, और जैसा उन्होंने कहा था सेम ऐसा ही हुआ। और वो 43 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किए। और क्रिकेट उन्होंने छोड़ा नहीं, उनके बाद भी क्रिकेट खेलते रहे। लगभग 48-49 साल तक कंटिन्यू क्रिकेट खेला, और उन्होंने सीपीएल, कैरिबियाई प्रीमियर लीग, जो कि वेस्ट इंडीज का लीग होता है, वो टूर्नामेंट काफी मतलब कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, वेस्ट इंडीज का लीग है, वो टूर्नामेंट भी खेले, और बाकी बहुत सारे विदेशी टूर्नामेंट भी खेले, जो कि 48-39 साल तक कंटिन्यू खेले हैं। अफसोस है इस एज में आदमी क्रिकेट कोई खेलता नहीं, उस उम्र तक वो क्रिकेट खेले। और अभी भी लीजेंड का मैच जो हो रहा है, लीजेंड प्रीमियर लीग, उस सब में वो खेलते हैं। अफसोस उनका जुनून कितना हाई लेवल का है और कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे आपको ये चीज सीखने को मिलना चाहिए कि सिचुएशन कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका जुनून है तो आप कभी भी कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं। इतना एज होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना, और उनको 42 साल की उम्र में आईपीएल खेलने का मौका मिला। आप सोच सकते हैं सिर्फ जुनून आपके पास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका लाइफ में कैसा भी सिचुएशन आता है, तो अगर आप ठान लिए कि मुझे करना है, तो सिचुएशन कोई मैटर नहीं करता है, आप लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। बस सोच पक्का होना चाहिए, आपको करने का जुनून होना चाहिए। बस वीडियो इतना ही था, आपको ऐसा इंस्पिरेशन वीडियो में बनाते रहूंगा। बस वीडियो में कंटिन्यू बने बने रहे। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।